भ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री रामानुजाय नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो यहाँ पर उपस्थित भक्तगण, उन सबको मेरा राधे राधे, और मेरे माननीय गुरु जी के चरणों में भी मेरा राधे राधे कि उन्होंने मुझे आज इस भागवत कथा कहने का अवसर दिया है, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तो चलिए अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए भक्तों, परीक्षित जी को श्राप मिला था कि उनको 7 दिन में एक तक्षक नाग डसने वाला है। वैसे 7 दिन तो 7 ही दिन होते हैं, और इन 7 दिनों में ही मनुष्य की मृत्यु आती है, क्योंकि कहा जाता है काला ब्यालह मुखग्रासम, क्योंकि इन 7 दिनों में ही मनुष्य आता है और जाता है। कोई मंगलवार को आएगा तो कोई बुधवार को जाएगा। तो इसीलिए इन 7 दिनों में जो भी आता है और जाता है, तो इसीलिए परीक्षित जी को भी 7 दिन का श्राप मिला था कि उनको एक तक्षक नाग डसने वाला है। तो अब परीक्षित जी तो राजा हैं, तो सारे जो गांव वाले हैं वो चिंतित में हैं कि जो यहाँ के राजा हैं उनको श्राप मिला है कि 7 दिन में उनको एक तक्षक नाग डसने वाला है। तो सारे गांव वाले चिंतित हैं, परेशान हैं, और साथ साथ परीक्षित जी भी चिंतित में हैं। तो अब परीक्षित जी सुखदेव जी के चरणों में आके कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो सके, जिससे कि मेरा उद्धार हो सके। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज, इसका तो बस एक ही उपाय है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका बस एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो अब 7 दिन भागवत कथा का आयोजन रखा गया, सारे गांव वाले उपस्थित हुए और प्रथम दिन था। तो अब देखिए भक्तों, उसी में एक बड़ा ही विचित्र कुछ हुआ कि वहीं पर देवतागण उपस्थित हुए, और देवतागण अपना काम निकालने में बड़े अच्छे होते हैं। तो देवतागण उपस्थित हुए, और तब सुखदेव जी आश्चर्य में पड़ गए कि ना हमने बुलाया, ना गांव वालों ने पुकारा, और ना परीक्षित जी ने पुकारा। तो आज देवतागण वो भी अमृत का कलश लेकर उपस्थित हुए, क्या बात है। तो फिर
क्या बात है कि देवतागण अमृत का कलश लेकर यहाँ पर उपस्थित है। फिर सुखदेव जी ने पूछा देवताओं से कि हे देवताओं, आप यहाँ पर उपस्थित हुए और वो भी अमृत कलश लेकर, क्या बातें हैं, हमें बताइए। तो देवतागण कहते हैं, हे सुखदेव जी, परीक्षित जी को श्राप मिला है कि उनको 7 दिन में तक्षक नाग ढसने वाला है, तो इसीलिए हम ये अमृत कलश परीक्षित जी को पिलाने के लिए लेके आए हैं। और हमारा ये स्वर्ग लोक का अमृत कलश आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, और जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत है वो हमें प्रदान करिए। तो फिर सुखदेव जी ने कहा कि अरे ठगियाओ, तुम हमको ही ठगने चले थे कि कहाँ ये तुम्हारे स्वर्ग लोक का काच और कहाँ मूल्य मणि, को काच को मणि महान लोके को सुधा को कथा। कहाँ ये तुम्हारा काच और कहाँ ये मूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। तो तुम्हारे स्वर्ग लोक का ये तुच्छ अमृत एक काच के समान है, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत के समान है, हीरे के समान है। उसी सभा में सुखदेव जी ने उन सारे देवताओं की हंसी उड़ा दी। अब इंद्र जी तो स्वर्ग लोक के राजा थे, उनका अपमान हुआ, उनको सहा नहीं गया, इसीलिए अब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सुखदेव जी ने ये सब कहा कि ये अमृत कलश एक तुच्छ है, कांच के समान है, और इस श्रीमद् भागवत मणि के समान है, क्या है इस भागवत में। अब ब्रह्मा जी भी सोचे कि सही बात है, क्या है इस भागवत में कि सुखदेव जी इसको इतना मान सम्मान दे रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने भी कहा कि चलो देखा जाएगा कि 7 दिन में क्या होता है। तो फिर इंद्र जी ने भी कहा अच्छा चलो ठीक। तो अब भागवत प्रारंभ हुई। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वैसे ही 7 दिन बीत गए। 7 दिन बीत गए और उस तक्षक नाग के आने से पहले ही परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। इसलिए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सारे गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। वो कहते हैं राज्ञो मोक्ष तथा विस्मिता पुरा धाता पिबीस्मिता सत्यलोके तुलाबन्वा तो लत्सनताहि प्रजान्यः। मतलब सारे गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। और वैसे तो ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हैं, 4 मस्तक हैं, तो इसका मतलब 4 बुद्धि भी हो गई। तो जब ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए तो हम मनुष्य आश्चर्य में पड़ जाए, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि 7 दिन में मुक्ति हो गई, हम तो 8 वर्ष तपस्या करते थे तब जाके हमको भगवान मिलते थे, और यहाँ पे 7 दिन भागवत सुनने से भगवान मिल गए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो परीक्षा लेते हैं, इस भागवत की परीक्षा लेते हैं। तो अब सत्यलोक में एक तराजू बांधी जिससे तोलते हैं, और एक जगह 7 दिन यज्ञ कराने का फल रखा और दूसरे दिन भागवत। तब जब तोला तो देखा कि जो 7 दिन यज्ञ कराने का फल है
वो हल्का पड़ गया और श्रीमद् भागवत महापुराण भारी पड़ गया। उसी तरह सारे साधनों को तोड़ने लगे और अंतिम में क्या किया कि सारे पुस्तकों को ले लिया, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण, सारे पुराणों को ले लिया और एक जगह रख दिया और दूसरे जगह श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरे जगह श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। और जब तोला तो और ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए कि श्रीमद् भागवत महापुराण भारी पड़ गया और जो सारे पुस्तक थे वो हल्के पड़ गए। और उसी सभा में सारे ऋषियों ने घोषित कर दिया कि इस भागवत को जो भी प्रेम भाव से 7 दिन प्रेम भाव से सुनेगा उसकी उद्धार जरूर होगी। तो अब देखिए भक्तों, उस सभा में एक प्रश्न उठता है कि सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? वैसे तो हम सब कहेंगे कि हीरा है, सोना चांदी है। तो उस सभा में भी सबने कहा कि किसी ने कहा हीरा, किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा चांदी, तो किसी ने कहा मुफ्त। तो सब अपनी अपनी राय बात दे रहे थे कि ये ज्यादा कीमती है। तो उन ऋषियों ने कहा कि ये सब कीमती नहीं है, ये सब कीमती नहीं है। सबसे कीमती, सबसे ज्यादा कीमती प्रेम है, सबसे ज्यादा कीमती प्रेम है। और फिर पूछा कि प्रेम किस में है, प्रेम किस में है? तो सबने कहा कि ब्रह्मा जी में बहुत प्रेम है, ब्रह्मा जी में बहुत प्रेम है। तो ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मा जी में कैसे? ब्रह्मा जी तो अपने सर्जन के काम में व्यस्त रहते हैं, उनको ब्रह्मा जी के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो नारद जी ने कहा, वैसे नारद जी तो विष्णु जी के भक्त हैं, नारायण जी के भक्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु में, हमारे भगवान विष्णु जी में बड़ा प्रेम है। तब ऋषियों ने कहा कि अब प्रेम तो बहुत है, लेकिन भक्त के लिए भगवान को बड़ा प्रेम है। अगर इतना प्रेम लक्ष्मी जी से करते तो प्रहलाद को बचाने चले गए, ध्रुव जी के पास चले गए, तो लक्ष्मी जी को साथ लेके जाते। तो भगवान नारायण भी अपने भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं। अब ऋषियों ने कहा कि आप सभी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रेम शिव और पार्वती में है। सबसे ज्यादा प्रेम शिव और पार्वती में है। अब नारद जी थे भगवान विष्णु जी के भक्त, भगवान विष्णु जी के भक्त, उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर मैं शिव और पार्वती में झगड़ा लगा दूं तो? ऋषियों ने कहा अच्छा ठीक है, लगा के दिखाओ। अब नारद जी गए और जब शिव जी और पार्वती जी को साथ में देखते तो हाथ मल के आ जाते। एक दिन बड़ा अच्छा अवसर था कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पे नहीं, बस मैया जी थी। उसके बाद नारद जी आए और कहा कि बाबा कहाँ हैं? मैया ने कहा कि बाबा कोई काम से बाहर गए हैं, क्यों, कोई बात थी क्या? तो नारद जी ने कहा कि हाँ, कोई पर्सनल बात थी। तो गौरा मैया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमें बता दीजिए, हम भोले बाबा को बता देंगे। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, पर्सनल बात है। तो अब गौरा मैया ने कहा कि आपके प्रभु के बीच में और हमारे बीच में कोई पर्सनल बात नहीं रहती। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। तो अब कहा कि
आपने अमृत कथा सुनी है, अमर कथा सुनी है? तो फिर गौरा मैया ने कहा कि नहीं सुनी है। गौरा मैया ने पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नारद जी ने कहा कि नहीं, भोले बाबा उसी को अमृत कथा सुनाते हैं जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब वो गौरा मैया भड़क गई, क्योंकि औरतों का यही स्वभाव होता है कि छोटे छोटे बातों पे भी भड़क जाती है। और कभी कभी तो औरतें बड़ी क्रोध में आ जाती हैं कि घरों में कलंक नहीं महाभारत खड़ा हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी मर्दों को भी औरतों के सामने झुकना पड़ता है। तो इसीलिए अब गौरा मैया ने सोचा कि शिव जी हमसे प्यार नहीं करते। अब नारद जी तो अपना काम बना के चले गए और गौरा मैया के सब कह के अपना काम बना के चले गए। और जब शिव जी आए तो पहले की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं। शिव जी ने कहा कि क्या बात है, चलो अंदर चल के देखो। तो फिर मैया को पुकारा, अरे जरा भांग मिलेगा, जरा भांग मिलेगा। अब मैया तो थी बहुत ही ज्यादा क्रोध में। उन्होंने कहा कि रोज रोज छोटे बेटे को मोदक बना के दूं, बड़े बेटे को खीर बना के दूं, आपको भांग बना के दूं, इसीलिए ब्याह करके लाए थे क्या? फिर शिव जी ने कहा कि क्या बात है, इतनी क्रोध में हो, इतनी क्रोध में हो, क्या बात है? तो फिर कहा कि एक शर्त मैं आपको भांग बना के दूंगी, एक शर्त में मैं आपको भांग बना के दूंगी। आप हमें अमृत कथा सुनाइए तो हम आपको भांग बना के देंगे। भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। अब कथा सुनाने बैठे तो जैसे कथा सुनाने बैठे तो सारे जो पक्षी थे सब लोग चले गए, कोई नहीं था, बस शिव जी और पार्वती जी के अलावा। लेकिन देखे भक्तों, उनके ही सामने एक शुक बैठा था। शुक मतलब तोता, एक शुक बैठा था। उन्होंने कहा कि तो शिव जी ने पार्वती मैया से कहा मैं कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन आप हुम स्वामी करते रहना, हुंकारी भरते रहना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कथाओं में हम मनुष्य को ज्यादातर निद्रा देवी परेशान करती है, और कब नारायण दुकान का हिसाब लगाने चले जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए मन कब कहीं जाने ना पाए और निद्रा देवी आने ना पाए, इसका बस एक ही उपाय, और वो है राधे राधे। तो आप सब भी कथा के बीच में राधे राधे बोलते रहिए। तो फिर देखिए अब मैया तो कथा बड़े ही आनंद से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही 10वें स्कंद पर पहुंची तभी मैया को निद्रा देवी आ गई, मैया वहीं पे सो गई। अब शुक था, तोता था, उसने भी अमर कथा सुन रखी थी। उसने सोचा कि मैया तो सो गई है, और अगर मैया हम स्वामी हुंकारी नहीं भरेगी तो कहीं भोले बाबा कथा सुनाना न बंद कर। तो इसलिए वो शुक, वो तोता ही हुम स्वामी कहने लगा। तो अब जब कथा समाप्त हुई तो भोले बाबा उठ के देख रहे हैं, अरे मैया आप यहाँ पे सो रही हैं। तो मैया ने कहा अरे निद्रा देवी आ गई थी, माफ करिएगा, अगली बार से नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है।
जब आप सो गई थी तो ये हुमफामी कौन कर रहा था? मैया ने कहा हमें क्या पता। अब जब देखा तो वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा है। अब भोले बाबा को आ गया क्रोध। अब चले उसको मारने के लिए, उस तोते को। तोता आगे आगे दौड़ रहा है और शिव जी पीछे पीछे उसको मारने के लिए। तोता दौड़ते दौड़ते वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ के अंदर चला गया। वेद व्यास जी की पत्नी के अंदर, गर्भ के अंदर चला गया। अब शिव जी, भोले बाबा आए और कहा कि यहाँ पे कोई आया था क्या? तोता शुक आया था क्या? वेद व्यास जी ने कहा इतने दिनों के बाद आए हैं, कुछ चाय पानी नाश्ता करके जाइए। तो फिर कहा कि नहीं, हमारे कैलाश से कुछ चोरी हो गई है। अब वेद व्यास जी ने कहा कि आपके कैलाश में ऐसा है क्या कि चोरी हो गई? ना धन है, ना दौलत है, ना कुछ है। क्या है आपके कैलाश में कि चोरी हो गई? तो फिर शिव जी ने कहा कि एक शुक ने अमर कथा चुरा ली है, एक तोते ने अमृत कथा चुरा ली है। अब वेद व्यास जी ने कहा मान गए प्रभु, आप सच में बड़े भोले हैं, आप सच में। वर्ष वेद व्यास जी के गर्भ के अंदर ही रहा। सारे देवताओं ने निकालने की कोशिश करी, लेकिन तोता निकल ही नहीं रहा था। अंतिम में स्वयं भगवान नारायण को आना पड़ा। अंतिम में स्वयं भगवान नारायण को आना पड़ा, उनको उस शुक को गर्भ से निकालने के लिए। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे शुक, तुम वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ के अंदर से निकल जाओ, उनको तकलीफ हो रही है, निकल जाओ। तो उस शुक ने कहा हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं निकल तो जाऊंगा, लेकिन जब निकलूंगा तो मोह माया में फंस जाऊंगा, क्योंकि ये दुनिया, ये पृथ्वी सब मोह माया है, और जब मैं निकलूंगा तो मोह माया में फंस जाऊंगा। और आप चाहते हैं कि मैं गर्भ के अंदर से निकल जाऊं, तो आपको इस मोह माया को बंद करना पड़ेगा। जब तक मैं बाहर नहीं निकलता, जब तक मैं बाहर नहीं निकलता, तब तक आपको इस मोह माया को बंद करना पड़ेगा। भगवान विष्णु जी ने कहा कि यह संभव है, मैं मोह माया को कैसे बंद करूं? अब तोते ने कहा जब नहीं बंद करेंगे तो मैं निकलूंगा ही नहीं। अब भगवान नारायण को मोह माया बंद करना पड़ा, और जब वो तोता निकला तो वो कोई तोता नहीं, वो स्वयं सुखदेव जी प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो सुखदेव जी भगवान प्रकट हुए। तो देखिए भक्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो ये पृथ्वी है, ये विष है, और भगवान का नाम अमृत है। इसीलिए कहते हैं अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अगर हम कहे कि अभी वक्त है, भगवान का नाम जप लीजिए, तो हम मनुष्य कहेंगे कि अभी हमारा वक्त नहीं है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम भगवान का नाम जपेंगे। अरे लेखा लेखी है क्या कि बुढ़ापे तक ही जिंदा रहेंगे। इसीलिए काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। वस्तु हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो देखिए भक्तों, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, सोमवार को शिव जी की पूजा होती है। तो हम तो बटे हैं, हमने भगवान को भी बांट दिया है कि इस समय इस भगवान की पूजा करनी है। क्या अगर आप सोमवार को हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी मंदिर में से भाग जाएंगे। जब मंगलवार आता है तो हनुमान जी को बहुत एक डिब्बा लड्डू खिलाते हैं, इतना लड्डू खिलाते हैं कि हनुमान जी का जी भर जाता है। लेकिन वहीं पे बुधवार को हनुमान जी देख रहे हैं आज लड्डू लेके नहीं आया, वहीं पे बुधवार को हनुमान जी देख रहे हैं। तो इसीलिए लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए कोई बरस और कोई महीना नहीं, उसके लिए हमेशा भगवान बैठे हैं। इसीलिए हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजाते हैं, सर से लेके पांव तक कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन मुख पर हरि नाम नहीं लाते, तो ये सजना ना सजने के बराबर है। तो इसीलिए भक्तों का सबसे बड़ा सजना भगवान का नाम, क्योंकि अगर आपकी जब मृत्यु आएगी तो आपके साथ आपका ये गहना पैसा नहीं जाएगा, सब बंटवारा कर लेंगे, आपके नाक का पांव का सब ले लेंगे, लेकिन गले में जो एक माला रहेगी वो आपके साथ चले जाएगी, जो आपका सत्कर्म रहेगा वो आपके साथ चले जाएगा। तो इसीलिए भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। अंत समय रह जाए यहीं पर, अंत समय रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो इसीलिए
जो भगवान का नाम है वो अमृत है और ये कलयुग विष है, तो इसीलिए जो अमृत है उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए और इस विष को छोड़ देना चाहिए, इस मोह माया का त्याग कर देना चाहिए। तो इसीलिए भगवान का नाम अमृत है, बस भगवान में लगी रहिए, क्योंकि जब आपके सामने दुख आता है तो आप भगवान को गालियां देते हैं, आप जल्दी जल्दी में हर काम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं, जल्दी जल्दी में सब कुछ कर देते हैं, लेकिन भगवान जल्दी कर देते हैं तो आप उनको गालियां देने लगते हैं कि हे भगवान, मेरे ऊपर ही आपने ये दुख क्यों लाया, मैंने कौन सा पाप किया था। क्योंकि देखिए भक्तों, एक छोटा सा बालक होता है और वो एक चाकू से खेल रहा है, तो उसका जो बड़ा भाई है वो उस चाकू को छीनेगा, लेगा और कहेगा कि मत खेलो, वो उसके भले के लिए कह रहा है। इसीलिए भगवान भी आपके भले के लिए करते हैं जो भी करते हैं, क्योंकि भगवान सबको चॉकलेट बांटते हैं और लेकिन थप्पड़ उसी को मारते हैं जो उनका पुत्र रहता है, क्योंकि जैसे एक माँ है और कई बच्चे खेल रहे हैं, माँ को बड़ा ही प्रसन्नता हो रही है तो सबके लिए चॉकलेट लेके आई। अब जब लेके आ रही है तो देखा कि सब झगड़ा कर रहे हैं, तो जो माँ है वो सारे बच्चे को तो नहीं मारेगी, लेकिन जो उसका बच्चा है उसको जरूर मारेगी। तो वैसे ही भगवान सारी दुनिया को चॉकलेट बांटते हैं, लेकिन थप्पड़ अपने पुत्र को ही मारते हैं, क्योंकि भगवान को पता रहता है कि किसके साथ क्या करना है, कब किसके साथ करना है। तो इसीलिए भगवान आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, आप बस भगवान के लिए, भगवान के नाम संकीर्तन के लिए 2 मिनट निकाल देंगे तो आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जब आप वक्त दूसरे कामों में बर्बाद कर रहे हैं, अगर वही वक्त भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान के नाम में व्यस्त कर देंगे तो आपका जो वक्त है वो खाली नहीं जाएगा। तो इसीलिए 24 घंटे नहीं, 24 मिनट नहीं, कम से कम 24 सेकंड तो भगवान का नाम लीजिए। भगवान ये कहते हैं, क्योंकि आपके साथ आपका ये घर बार कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो बस आपका सत्कर्म, आपने कौन से पुण्य किए थे तो बस वही जाएगा। इसीलिए भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में भगवान ही है हमारे और कोई नहीं, सब मनुष्य झूठा है, बस भगवान है हमारे। इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, गौ मात की जय, अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। बहुत सुंदर वक्तव्य अभी रहा था तेजस्वी तिवारी द्वारा। तेजस्वी तिवारी अभी बहुत छोटी अवस्था है और कहें कि हमारे विद्यालय में जितने छात्र हैं सबसे छोटी, इनसे छोटा एक बालक है लेकिन वो जुड़ता नहीं, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी है वर्तमान में जुड़ने वालों में से। और वाक की जो देवी सरस्वती हैं, इनके ऊपर उनकी विशेष कृपा है, मेधा, स्मरण शक्ति और स्वर, है ना, वाणी भी बड़ी मधुर है। ये भगवत कृपा ही है। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई इनकी मेधा को देख करके और इनके जो है तो प्रस्फुटित वाणी से जो निकल रहा है उसको देखकर। हालांकि इन्होंने हमारे द्वारा जो विषय है उसको तो तैयार नहीं किया है, लेकिन इन्होंने जो कहा
और जो बोला इनकी शैली देख करके और इनके वक्तव्य को सुन करके हमको बहुत प्रसन्नता हुई। भगवत कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे और आपको जो सुना है, जितने लोग सुने सब बहुत प्रसन्न हैं, ठीक है ना? तो विशेष कृपा भगवान की हमेशा बनी रहे और उत्तरोत्तर आप अभी तो कुछ नहीं है ना? अभी तो बहुत जो है तो ज्ञान को प्राप्त करना है, अर्जित करना है ना? तो प्रथम सीढ़ी यही है कि विधिवत रूप से अभी हमने देखा कि आपका बहुत बड़ा वक्तव्य हुआ, श्लोक बहुत कम रहे, केवल 2 श्लोक आपने कहा, तो ये थोड़ा-सा आपको रखना है। प्रायः सभी देवियाँ ऐसा ही करती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपका जुड़ना यहाँ से हुआ है। तो प्रयास करिएगा कि श्लोक ज़्यादा से ज़्यादा आपके द्वारा हों, ठीक है ना? श्लोक ज़्यादा से ज़्यादा याद करिएगा और फिर आपने कथा सुनाया था, किस प्रकार से राजा परीक्षित के पास सुखदेव भगवान आते हैं, है ना? तो वो तो ठीक है, संक्षिप्त में आपने कहा, वो सबको समझ में आया है। लेकिन आप जब सीधा अमर कथा की तरफ बढ़ी, तो एक बार जो श्रोता हैं उनको समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हम जो है तो अमर कथा किस समय और कैसे भागवत में तो अमर कथा का वर्णन नहीं है ना? लेकिन अन्य जो जगह पर हमको प्राप्त होता